साधु का मोक्षपरायण अहिंसामय धर्म 26 मार्च 1820 को श्री स्वामीनारायण भगवान के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। श्री वासुदेव नारायण की संध्या आरती के पश्चात नारायण धुन करके श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि धर्म किसका नाम है, इसका शास्त्रोक्त रीति से उत्तर दीजिए। और जो हिंसक राजा थे वे भी शरणागत जीव की न तो स्वयं हत्या करते थे और न ही किसी अन्य पुरुष को उसकी हत्या करने देते थे। अतः शरणागत जीव को मारने से जैसे पाप होता है, वैसे क्या अन्य किसी की हत्या करने से पाप होता है या नहीं? तत्पश्चात जिसे जैसा लगा उसने वैसा उत्तर दिया, परंतु श्री स्वामीनारायण भगवान ने शंका प्रकट की, तब किसी से उत्तर नहीं हो पाया। फिर समस्त मुनि बोले, हे महाराज, हम भी आपसे यही प्रश्न पूछते हैं कि एक ओर तो यज्ञादि में पशु हिंसा के सहित धर्म निरूपण हुआ है और दूसरी ओर अहिंसा रूप भी धर्म को बताया गया है। इसीलिए कृपया बताइए कि इसमें सत्य बात क्या है। श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि हिंसा युक्त जो धर्म है वह तो धर्म अर्थ और कामपरक है और वह भी हिंसा के संकोच के लिए प्रतिपादित किया गया है, और जो अहिंसामय धर्म है वह मोक्षपरायण बताया गया है और यही साधु का धर्म है। और हिंसामय जो धर्म है वह तो आसक्ति से प्रेरित है किंतु कल्याण के लिए नहीं है, और जो अहिंसामय धर्म है वह तो केवल कल्याण के लिए है। अतः गृहस्थों और त्यागी जनों के लिए केवल अहिंसामय धर्म को ही कल्याण के लिए बताया गया है। जैसे उपरिचर वसु नामक राजा अपने राज्य में केवल अहिंसा धर्म का ही आचरण करते थे, अतः साधु को तो मन, कर्म तथा वचन द्वारा किसी के भी अहित की कामना नहीं करनी चाहिए और किसी बात का अहंकार भी नहीं रखना चाहिए और सबके दास अनुदास होकर रहना चाहिए। एवं क्रोध युक्त प्रकृति दुष्ट पुरुष का धर्म है और शांत स्वभाव से आचरण करना वही साधु का धर्म है। तब कोई यह कहेगा कि जब हजारों मनुष्यों से नियमों का पालन कराना हो तो साधुता ग्रहण करने से कैसे काम चलेगा? इसका उत्तर यह है कि राजा युधिष्ठिर का हजारों कोसों में राज्य था तो भी उन्होंने साधुता रखी थी, और भीमसेन के समान डराने धमकाने वाले तो सहस्रों पुरुष हो सकते हैं जिन्हें रोका जाए तो भी वे अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करने से नहीं रुक सकते। अतः कठोर स्वभाव वालों की कोई कमी नहीं है, ऐसे तो बहुत मिले, लेकिन साधु होना ही अत्यंत दुर्लभ है। जय श्री स्वामीनारायण।